सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग फॉर्मूलेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी बहुत कम से कम समय में रिवाइज कर रहे हैं। राइट, हम लोगों ने इसके पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। वी हैव आल्सो डन योर रे ऑप्टिक्स, वी हैव डन ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजे। तो आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको नीचे एक और लिंक मिलेगा जिसका नाम है गोल्ड माइन लिंक। आप जरूर से जाके उसको भी चेकआउट करें, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, और ये उसका पार्ट 1 है जहां पे हम लोग इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी को देख रहे हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को देखेंगे। ठीक है, इस सेशन का पीडीएफ नोट्स भी आपको नीचे मिलेगा, उसका लिंक होगा। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसको पूरा अंत तक सुने, क्योंकि सुनने से आपको बेटर समझ में आएगा। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं, डायग्राम्स ऐसे, जो कि बताने के बाद ही आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक्स को कवर करने वाले, दैट इज योर वेव फ्रंट, नेट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, फेज एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, वाईडीएससी का इंट्रोडक्शन होगा, पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ अगर हम एक वाईडीएससी सेटअप को किसी मीडियम में डाल दें, है ना, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ लें, थिन फिल्म इन अ वाईडीएससी, यानी कि अगर आप एक थिन फिल्म को स्लिट के आगे लगा देते हो तो आपका जो फ्रिंज है वो कैसे शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा कि नीचे शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज इन ओब्लिक इंसिडेंस, व्हाइट लाइट इन वाईडीएससी, स्लिट विड्थ का इफेक्ट इन वाईडीएससी, एंड द लास्ट टॉपिक इज योर इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म्स। यहाँ पे जो पूरा टॉपिक है ये आपको जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली रेलेवेंट है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 टॉपिक यहाँ पे हम लोग और कर सकते थे, लेकिन इस वीडियो में नहीं लिया जा रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म हो गया, या फिर आपका लॉयड्स मिरर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब वेवफ्रंट के बारे में आपको एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही होना काफ़ी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, सो वेवफ्रंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका लाइट प्रोपोगेट कर रहा होता है, अगर आपका लाइट प्रोपोगेट कर रहा है तो वो कौन सा क्रॉस सेक्शन है, यानी कि वो क्रॉस सेक्शन जहां पे हर पार्टिकल एक सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, उस क्रॉस सेक्शन को हम लोग कहते हैं वेवफ्रंट। और आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेवफ्रंट जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 स्टैंडर्ड सिचुएशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। वन इज योर स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो कि क्रिएट होता है ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। ये आपका पॉइंट सोर्स है, वो ट्रैवल करेगा, तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आप इस तरीके से देख सकते हैं। और ये आपको देखिए 90 डिग्रीज भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आपके पास एक लाइन सोर्स है तो उसके वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। और अगर आपके पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो आपका जो वेव फ्रंट होगा वो ये आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट। यहां आपके पास 2 और एग्जांपल है। अगर आपका जो रे ऑफ लाइट्स है वो कन्वर्ज कर रहा है एंड ऑब्जर्वर आपका यहां पे है, तो उसको ये वेव फ्रंट का शेप कॉनकेव दिखाई देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव वेव फ्रंट। राइट, और अगर आपका रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रहा है तो ऑब्जर्वर को इसका शेप कॉन्वेक्स दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की। मान लीजिए आपके पास 2 सोर्स ऑफ लाइट है, S1 एंड S2। ठीक है, ये उसका वेव इक्वेशन है, ये उसका वेव इक्वेशन है। दोनों का एम्पलीट्यूड हमने अलग अलग लिया है, लेकिन दोनों का हमने ओमेगा सेम लिया है। दैट इज द कंडीशन। इसको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। अगर आपका ओमेगा सेम है, इसको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। बढ़िया है। अब ये x1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे आके ये इंटरफियर करेगा। अब आपको पता है कि जब ये इक्वेशन आपने लिखा है, इसको ऐड करने का तरीका होता है सुपरपोजिशन। राइट, सुपरपोजिशन ऑफ SHM। बढ़िया है। तो अगर आपको नेट एम्पलीट्यूड निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यही होता है, ये हम SHM से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज नथिंग न्यू। लेकिन यहाँ पे आपको डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा फाई इज योर फेज डिफरेंस। दिस इज योर फेज डिफरेंस विच इज बेसिकली इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है माइनस दिस वन। तो ये आपको कितना निकल के आएगा, k x2 minus x1, एंड दिस x2 minus x1 itself is called your path difference। इसी को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये आपका रिलेशन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर्मूला हर डब्बे में दिया हुआ है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k को बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, राइट, इंटू डेल्टा एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, और हम नेट इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। अगर इसी में हमारे पास स्पेशल केस क्या है, अगर आपका I1 और I2 बराबर है विच इज इक्वल टू I0, जो कि मैक्सिमम केस में होगा इन योर वाईडीएससी सेटअप, इन दैट केस योर नेट एम्पलीट्यूड बिकम्स दिस मच। राइट, इसी को ही हम रिड्यूस करके यहाँ तक ला सकते हैं।
ला सकते हैं, राइट। एंड अगर आपका एम्पलीट्यूड सेम है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो आपका नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आपका नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होगा मिनिमम हो। तो आप यहाँ पे मैथमेटिकली समझ सकते हैं, इस टर्म को मैक्सिमम करने का मतलब है कि cos डेल्टा फाई आपका 1 हो जाए। और cos डेल्टा फाई 1 कब होता है? जब आपका डेल्टा फाई, जब आपका फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाइज हो। तो यहाँ पे आपके पास फेज डिफरेंस पे कंडीशन आ जाता है, इट शुड बी इक्वल टू 2n पाई। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस शुड बी इक्वल टू -1। तो वो कब होगा? फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, राइट। सो पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए। सो अगर आपके पास फेज डिफरेंस पे कंडीशन आ गया है, यहाँ पे फेज डिफरेंस इज 2n पाई, तो आप पाथ डिफरेंस में भी तो कंडीशन निकाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ देखा ना, रिलेशन ये है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है फेज डिफरेंस विच इज 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो आपका डेल्टा एक्स पे कंडीशन आता है n इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, राइट। सो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सभी पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी पाथ डिफरेंस पे कंडीशन निकालेंगे, वो आपको निकल के आएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे ये आपको क्या है? दिस इज योर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऐसा है, अगर आपका डेल्टा फाई 2n पाई है, तो आपका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो आपको सिंपली होगा A1 प्लस A2। और अगर उसमें भी आपका A1 A2 बराबर हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 2A। सो दिस इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और आपका जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, इफ A1 इज इक्वल टू A2, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी 0। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बहुत क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, राइट। और अगर आपका I1 I2 I0 के बराबर है, तो आपका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा, आपका जो मैक्सिमम आपका जो इंटेंसिटी होगा दैट इज गोइंग टू बी 4I0। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर, राइट। 4I0 मैक्सिमा कहते हैं इसको। और अगर हम मिनिमा की बात करें, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, इफ I1 इज इक्वल टू I2, योर I0 इज गोइंग टू बी 0, राइट। और अगर दोनों अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये बात समझ में आ गया है कि अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है, तो उस हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, वहाँ अपना इंटेंसिटी 4I0 होगा, अज्यूमिंग इंडिविजुअल इंटेंसिटीज बराबर थी। और जहाँ जहाँ आपका पाथ डिफरेंस ऐसा होगा, वहाँ आपका इंटेंसिटी भी 0 होगा। अच्छा, इंटेंसिटी 0 होने का मतलब क्या है? कि वहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, दैट इज़ बेसिकली डार्क स्पॉट। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम है, तो वो ब्राइट स्पॉट है। इसी को हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, राइट। ब्राइट पैटर्न एंड डार्क पैटर्न। तो ये अपना YDSE का सेटअप है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्लिट है, 2 आपको कट मारा गया होगा इस कार्डबोर्ड पे, और ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा होगा। दोनों रे आपको अभी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहाँ पे आपको जब रे पहुंचेगा, तो ये आपको एक नया सोर्स की तरह काम करेगा, ये आपको एक और नए सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब आपको यहाँ से सपोज हम इस पॉइंट की बात करें, तो रे आपको देखिए दोनों स्लिट से आपको रेस इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि इस पॉइंट पे आपको पाथ डिफरेंस 0 है। और इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। और यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस अपना यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आपके पास पाथ डिफरेंस का वैल्यूज़ लिखा हुआ है। ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको एक काली स्पॉट दिखाई देगी, ब्लैक स्पॉट दिखाई देगी, ठीक है। फिर से आपको ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क एंड सेम बिलो ऑल्सो। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ना, सबसे पहला डार्क फ्रिंज आपको कब मिलेगा? जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो। नेक्स्ट डार्क 3 लैम्डा बाई 2, उसके बाद डार्क 5 लैम्डा बाई 2, और हर 2 डार्क के बीच में आपके पास एक ब्राइट भी है।
बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो जहाँ पे मैक्सिमा है वहाँ पे 4I0 फिर 0 फिर 4I0 फिर 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको 4I0 है, यहाँ पे आपको 0 है, तो ये अचानक से हो रहा है। ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, और ये उसी का ग्राफ है। किस तरीके से इंटेंसिटी यहाँ पे 4I0 है और यहाँ पे 0 है, लेकिन ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है टू 0, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है टू 4I0, राइट। तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से ब्राइट से डार्क हो जाता है, ग्रेजुअली डार्क होता है, फिर ग्रेजुअली डार्क से ब्राइट होता है। सो दैट इज हाउ दिस फ्रिंज पैटर्न लुक्स लाइक, राइट। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि आपका जो मैक्सिमा है या फिर आपका जो मिनिमा है वो कहाँ पे बन रहा है। डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, राइट। इस शीट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये अपना YDAC सेटअप है। S1 S2 के बीच की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और इस स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से जो होता है उसको हम शो करते हैं कैपिटल D से, राइट। तो YDAC सेटअप में आपका कैपिटल D जो होता है वो स्मॉल d से मच मोर होता है, बहुत बड़ा होता है कैपिटल D एज कम्पेयर टू स्मॉल d। बहुत अच्छा। अब किसी भी y डिस्टेंस पे, ये जो अपना एक्सिस है, y डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा। यहाँ से आपको एक रे पहुँचा, यहाँ से आपको एक रे पहुँचा, तो इन दोनों रेस के बीच का आपको पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज गिवन बाय y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। बढ़िया है। अब अगर आपको ये पता चल गया है कि किसी भी y डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, तो अब हम लोग पता कर सकते हैं, अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो गया, अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो गया, तो आपकी बात समझ सकते हैं कि ये जो y होगा दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्या चीज़ का, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। अगर आपसे सवाल में पूछता है कि भैया ये बताओ कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप n की जगह सीधे 4 पुट कर देंगे, राइट। n की जगह आप 4 पुट कर देंगे। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को नहीं काउंट करना है, वो आपका 0 हो गया बेसिकली। इसके ऊपर पहला ब्राइट फ्रिंज, देन दूसरा ब्राइट फ्रिंज, ऐसे काउंटिंग होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपका ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये जो पाथ डिफरेंस है इस मिनिमा के कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ से आप फिर से निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, है ना। यहाँ पे आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको पहला मिलेगा, फिर 2 पुट करेंगे तो आपको दूसरा मिलेगा, एंड सो ऑन। बढ़िया है। फिर अपना नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी, है ना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका एक ब्राइट फ्रिंज ये रहा, एक ब्राइट फ्रिंज ये रहा, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। इसका सिंबल होता है आपका बीटा। इसका फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, दैट इज योर लैम्डा d बाई स्मॉल d, ठीक है। अब इसके अलावा एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, राइट। सो व्हाट इज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सर ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्या है, दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि ये जो फ्रिंज है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आई होप आपको ये बात क्लियर है, और इसी का आपको फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज योर सिंपली लैम्डा बाई स्मॉल d। बढ़िया है। अच्छा, अब मान लीजिए ये जो आपका YDC सेटअप है, हमने इसको डाल दिया है एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस से म्यू है। तो आप देख सकते हैं फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। कैपिटल D और स्मॉल d को कुछ फर्क नहीं पड़ना म्यू से, लेकिन लैम्डा को फर्क पड़ेगा। किसी मीडियम में ये जो लैम्डा है वो बेसिकली आपको लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो आपको जो नया फ्रिंज विड्थ होगा दैट इज योर बेसिकली ओल्ड फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। वेरी क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ की। तो सपोज कीजिए यहाँ पे ये आपके पास एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका थिकनेस जो है वो स्मॉल t है, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो इस AB लेंथ को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो कि एक्चुअल लेंथ है, राइट, जो उस ज्योमेट्री का लेंथ है। बढ़िया है। लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है सर। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या है, आपके पास दो रेज है, दोनों सेम समय पे यहाँ पे ही है, ये भी यहीं पे है और ये वाली रे भी यहीं पे है, ठीक है। अब किसी टाइम
किसी टाइम में ये आपको ए से बी पहुंचती है, तो उतने ही टाइम में वो रे जो एयर में थी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। समझ में आ रही बात? अगर ए बी डिस्टेंस इस मीडियम में ट्रैवल हुआ है तो उतने ही टाइम में एयर या वैक्यूम में जो लेंथ ट्रैवल होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और ये डिराइवेबल है, इसको डिराइव किया जा सकता है। आपको याद ये रखना है कि अगर मीडियम में चला है डिस्टेंस टी, तो एयर में चलेगा म्यू टी। बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको दोनों बातें लिखी हुई है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू ए बी डैश विच इज इक्वल टू म्यू टी, राइट। अब क्या होता है ना कि अगर आपने इस तरीके के फिल्म को, इस तरीके के मीडियम को स्लिट के आगे रख दिया है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपको पहले भी पूछा जा चुका है जेईई मेंस में। थिन फिल्म इन अ YDSC, अगर इस स्लिट के आगे हमने इस फिल्म को रख दिया है ना, तो ये फिल्म क्या करता है, एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड कर देता है इस पूरे सिस्टम में। एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ t इंटू म्यू -1 ऐड कर देता है। आप इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखो, ये जो फिल्म है इस सिस्टम में t इंटू म्यू -1 का पाथ डिफरेंस को ऐड कर देता है। बढ़िया है। अब अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा को ढूंढो, राइट, तो सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि सेंटर में बने। सो सेंट्रल मैक्सिमा को डिफाइन किया जाता है वो ब्राइट फ्रिंज जिसका पाथ डिफरेंस 0 था। तो हमको ये जानना है कि अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ तो बना नहीं, तो कहाँ बना। तो इन दिस सिचुएशन अगर हमने इस फिल्म को S1 स्लिट के आगे लगाया है तो आपका पूरा का पूरा जो ये फ्रिंज पैटर्न था वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो हमको ये जानना होता है कि कितना से शिफ्ट किया है, हमको ये जानना है कि ये y डिस्टेंस कितना है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, the path difference added by this film should be equal to the path difference between these two rays, right, the geometrical path difference between these two rays which is your y small d by capital D। आप इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको y निकल के आएगा, ये फॉर्मूला। एंड दिस इज द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हमसे y बहुत बार पूछा गया कि कितने से आपको सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया होगा या फिर कितने से आपका फ्रिंज पूरा ऊपर शिफ्ट किया है, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर इसी फिल्म को हम लोग नीचे लगा देंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो C है ना वो नीचे बनेगा, तो पूरा फ्रिंज आपको नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास जो रेज है वो ओब्लिकली इंसिडेंट है S1 S2 स्लिट्स पे, ठीक है, ओब्लिकली इंसिडेंट है, ये एंगल थीटा आपको पता है, राइट। तो यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही यहाँ पे एक इनिशियल पाथ डिफरेंस है विच इज़ योर डी साइन थीटा, पहले ही एक पाथ डिफरेंस है विच इज़ योर डी साइन थीटा, राइट। तो अब अगर आप चाहते हो कि वो लोकेशन ढूंढना जहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो, पहले से ही ऊपर वाली रे जो है वो ज़्यादा चल रही है, वो लीड में है, तो नीचे वाली को आपको और लंबा चलाना होगा ताकि आपको पाथ डिफरेंस 0 मिले, राइट। तो अगर इस तरीके का एंगल है, अगर ये थीटा नीचे है इस एक्सिस के, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और अगर आपको इंसिडेंस रेस कुछ इस तरीके से होती, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इंसिडेंट रेस कुछ इस तरीके से होती तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो आपको नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं आपका y कितना होने वाला है, तो ये आपका d साइन थीटा है, सो दिस d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू स्मॉल y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये आपका यहाँ पे स्मॉल d कट गया, सो y इज इक्वल टू d साइन थीटा, राइट। तो आप इतना भी याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, 11th नंबर। यहाँ पे हमारे पास है व्हाइट लाइट इन YDSC, राइट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ एक वेवलेंथ के साथ डील कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट, राइट, सिर्फ एक वेवलेंथ। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए व्हाइट लाइट है तो वहाँ पे तो आपको सातों कलर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर व्हाइट लाइट फॉल करता है आपको मान लीजिए YDSC सेटअप पे, तो यहाँ पे सेंटर पे आपको सारे के सारे कलर्स कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेयर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ना एक ब्राइट वाइट स्पॉट दिखाई देगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज वाइट कलर। लेकिन आप जब यहाँ से थोड़ा सा दूर जाएंगे ना, जो आप थोड़ा दूर जाएंगे तो वायलेट जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएगा, ठीक है। और वायलेट जो है पूरे बैंड में से गायब हो जाएगा, तो आपको फिर रेडिश कलर दिखाई देने वाला है, रेडिश पिंकिश कलर आपको दिखाई देने वाला है। आपको ये फैक्ट्स एटलीस्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है।
ठीक है। वायलेट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का सबसे ज़्यादा, इसका सबसे कम है, तो सबसे पहले यही डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो जाएगा। और अगर आप और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे फिर आपको ब्लूइश और वायलेटिश कलर ही दिखाई देगा, है ना, क्योंकि फिर आपको वायलेट जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा होगा। और उसके बियॉन्ड फिर क्या होगा कि कलर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। सेंटर पे वाइट, थोड़ा सा ऊपर गया रेडिश, थोड़ा सा और ऊपर गए तो ब्लूइश में आपको कुछ टोन दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्लिट विड्थ इफेक्ट इन YDSC। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे आपको इंटेंसिटी I0 है, यहाँ पे भी आपको इंटेंसिटी I0 है। वो कब होगा? जब आपको दोनों स्लिट का विड्थ सेम होगा। लेकिन अगर आपका विड्थ डिफरेंट है, ये W1 है, ये W2 है, तो इंटेंसिटीज़ भी अलग अलग होंगे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, राइट। अच्छा, अब अगर आपको इंटेंसिटीज़ ही अलग अलग है, अब इन दिस केस जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है I मिनिमम, वो ज़ीरो नहीं होगा, वो कोई वैल्यू है, तो ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। आपसे I मैक्सिमम पूछ सकता है, आपसे I मिनिमम पूछ सकता है, या फिर आपसे कभी कभी इसका रेशियो भी पूछा जाता है ना। सो हियर वी डोंट सी कॉन्ट्रास्टिंग फ्रिंज पैटर्न, राइट। तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग आपको फ्रिंज नहीं दिखाई देगा कि एक अच्छा वाला ब्राइट है फिर आपको डार्क है, नहीं, वहाँ पे डार्क तो है ही नहीं। ये है कि ज़्यादा ब्राइटनेस और कम ब्राइटनेस ऐसा होने वाला है, ये आपको ज़्यादा ब्राइट होगा, ये आपको कम ब्राइट होगा, है ना। ओके, अच्छा, ये अपना लास्ट टॉपिक है विच इज़ योर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, है ना। तो जेईई मेंस के हिसाब से हमको नॉर्मल इंसिडेंस पे ही फोकस करना है। डायग्राम में यहाँ पे आपको एंगल पे दिखा रहा है, लेकिन आपको इसको नॉर्मल इंसिडेंस ही ट्रीट करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। इसको हल्का सा एंगल पे दिया, अदरवाइज आपका जो ये फिगर है बहुत क्लमजी हो जाता, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस फिगर। ये आपका एक फिल्म है, ठीक है, ये आपको डेंसर मीडियम है। यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो एक रेयरर मीडियम में, मान लीजिए आपको एयर है और ये वाला भी आपको एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, डायग्राम को अच्छे से फॉलो कीजिए। ये आपका इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आपको पहला रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब सवाल में अगर वो इंटेंसिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बता देगा कि कितना परसेंटेज आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना परसेंटेज आपको ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हुआ है। अब एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग 11th के वेव चैप्टर में पढ़ के आते हैं। व्हेन रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम डेंसर मीडियम λ/2 पाथ डिफरेंस इज एडेड। तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो है आपको वो डेंसर मीडियम है, रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है। सो इन दैट केस इस वाली रे में एक λ/2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वाली रे में ऑलरेडी λ/2 का एक पाथ डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ से आपको मेजॉरिटी रे ट्रांसमिट होती है, राइट। यहाँ पे फिर से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ होगा और कुछ ट्रांसमिट हुआ होगा, राइट। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है इसका मेजॉरिटी पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से कुछ रिफ्लेक्ट होगा और ये आपको ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो इन रेस का इंटरफेरेंस वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाली रे के पास आपको λ/2 का एक पाथ डिफरेंस है, और जो रे आपको एक्स्ट्रा पाथ चली है ये आपको देखने में लग रहा होगा T एंड T, ठीक है। पहली बात, ये रे आपको एंगल पे है, आप इसको नॉर्मल ही समझिए। ये आपको बेसिकली वर्टिकल लाइन से सिर्फ दिखाने के लिए, डायग्राम का क्लैरिटी के लिए इसको हल्का सा एंगल पे टिल्ट किया गया है, ठीक है। सो ये आपको T है, ये आपको T है, तो ये आपको 2T दिख रहा है, लेकिन ये 2T नहीं लेना है, ये आप लेंगे 2μT ऑप्टिकल पाथ लेना है, राइट। पाथ इन दी एयर ट्रैवल्ड हमको लेना है। सो इसका जो पाथ डिफरेंस है वो आपको λ/2 है, इसका आपको 2μT है। तो इन दोनों के बीच में जो आपको पाथ डिफरेंस हो गया दैट इज योर 2μT माइनस λ/2। बढ़िया। अब इस ऑब्जर्वर को अगर आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है सो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n+1 λ/2, एज सिंपल एज इट इज, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको फॉर्मूले रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्विकली निकाल सकते हो। बढ़िया है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन का इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ट्रांसमिटेड रेस का इंटरफेरेंस हो रहा है। बढ़िया है। अब अगर आप इस रे को देखें तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये है आपका μT, राइट। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे T, ये आपको T है तो ऑप्टिकल पाथ लेंगे हम लोग। सो या इसके पास आपको एक पाथ
लीड है म्यूटी का। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला रे के पास कितना है, टी टी एंड टी, सो 3t है, तो इसके पास हो गया आपके पास 3 म्यू टी। इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा दैट इज व्हाट 2 म्यू टी। अगर ये 2 म्यू टी एन लैम्डा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर इसके बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव। तो इसके बेसिस पे भी आपको प्रॉब्लम्स बन सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर योर इंटरफेरेंस एंड YDAC, और हमने थिन फिल्म को भी कवर किया है। आप ज़रूर से इसको अच्छे से समझे, सुने, नोट्स को अपना अपडेट करें एंड देन गो फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसको अभी सब्सक्राइब कर ले। हम लोग और भी वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।